नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहुनं। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो तां जाते भये अरहन्तादिमहा परिमंगल कर हूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूले जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। भैया, हाँ जी। एक है ना, जैसे अभी मैंने ये पढ़ी थी ना, सिद्ध पूजन की जयमाला। तो हाँ इसमें जी। एक लाइन आती है कि, एक सेकेंड, कहाँ गया? तुम्हारा पौरुष झंझावात, झड़ गए पीले पीले पात। हम्म। ये इसका क्या मतलब है? झड़ गए पीले पीले पात माने? जितने भी विकारी परिणाम थे सूखे पत्ते की तरह, जैसे कर्म जड़ होता ना, जड़। पीले पीले पात माने कि वो पत्ते जिनमें अब हरियाली नहीं रही, जिनमें रस देने की शक्ति नहीं रही। समझ नहीं बात? तो तुम्हारा पौरुष झंझावात माने, झंझावात माने तूफान। तो तुम्हारा जो उग्र पुरुषार्थ है, उस उग्र पुरुषार्थ के समक्ष जो कर्म है वो पीले पत्तों की तरह झड़ गए। जैसे हल्की सी हवा चलती है तो पेड़ से पीले पत्ते झड़ जाते हैं ना, सूखे पत्ते झड़ जाते हैं तुरंत। उसी तरीके से तुम्हारे उग्र पुरुषार्थ की अग्नि में आठों कर्म कैसे विध्वंस हो जाते हैं, जैसे मानो पेड़ पे से सूखे पत्ते झड़ गए हों, ऐसा। ठीक है, करें, शुरू करें। अपने रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृतों के आधार से पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं बहन श्री के वचनामृतों पर, वचनामृत प्रवचन, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 15 और बहन श्री के वचनामृत क्रमांक 49 की चर्चा हम सभी लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पेज नंबर 130 पे अंतिम पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। यहाँ चिंतवन की बात चल रही है कि चिंतवन मुख्य रूप से करना चाहिए, अपने स्वभाव का, अपने चैतन्य भाव का चिंतन करना चाहिए। ये विचार करना चाहिए कि सारा दिन में आत्म संबंधी परिणाम कितने थे और अन्य संबंधी परिणाम कितने थे, और वहां आत्मा की ओर अपने उपयोगों को ले जाने के लिए, उसकी रुचि बढ़ाने के लिए अपने स्वभाव का चिंतन मनन आदि करना चाहिए। भाव चल रहा है। तो कहते हैं गुणग्राही होना चाहिए। तो गुणग्राही का क्या अर्थ किया था कि अनंत गुणात्मक जो चैतन्य भगवान आत्मा है, इसकी दृष्टि करना ही वास्तव में गुण ग्रहण करना है। गुणों को ग्रहण करने के लिए कोई दूसरों के तुम्हें गुण ग्रहण करने हैं, ऐसा नहीं। और जगत में जिन्हें तुम गुण समझते हो वास्तव में वे गुण है भी नहीं। गुण तो यदि एकमात्र है तो क्या है? अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही है ना। 43-44 नंबर का श्लोक है ना, तत्वज्ञान तरंगणी का, वह भी इसी भाव के लिए समर्पित है। इसी बात के लिए समर्पित है कि कौन सा गुण ग्रहण करने योग्य है?
कि अपना चैतन्य भगवान आत्मा ही जो है वास्तव में अनंत गुणात्मक होने से वह गुण ग्रहण करना योग्य है। कहते हैं दूसरों के गुणों को जानना, अनंत भगवान को यह केवली है ऐसा जानना, है ना। तो गुण गुण अगर गुण ग्रहण करने योग्य कोई है भी तो जगत में कौन है? पंच परमेष्टि भगवान है। अनंतों के गुणों को जानना, उनके गुणों को जानना, ओह ये भी ज्ञान गुण के धनी है, मैं भी ज्ञान गुण का धनी, ऐसे गुणों का मिलान करना। दूसरों के गुणों को जानना, अनंत भगवान को यह केवली है ऐसा जानना, वह भी परलक्षी विकल्प है, राग है। आहा बड़ा कठिन कार्य। अब देखो यहाँ तो कह रहे हैं कि दूसरों के गुणों को जानना ही परलक्ष्य है, राग है ना। और कदाचित जानना भी तो किसके लिए जानना है? कि अपने गुण स्वभाव को जानने की अपेक्षा से ही पर के गुणों की दृष्टि भी किस प्रकार से करना? कि अपने गुण ग्रहण भाव में आपकी दृष्टि में है, इस प्रकार से करना। लेकिन वहां अरहंत के गुणों को जानना भी राग है, तो अन्य गुणों की तो बात ही क्या रही। लोक में जिन्हें तुम गुण समझते हो, ये उन गुणों की बात नहीं है, ये तो वितरागियों के मार्ग के गुणों की बात है ना। बड़ा कठिन कार्य है। समय सार की 11वीं गाथा के भावार्थ में कहा है कि वीतरागी की वाणी में व्यवहार को सहकारी गिनकर उसका उपदेश बहुत दिया है, परंतु उसे पकड़ने का फल संसार है। वीतरागी की वाणी में व्यवहार को सहकारी गिनकर, तो समय सार की जो 11वीं गाथा में वीतराग की वाणी में व्यवहार की बात आई है, तो कौन से व्यवहार की बात आई है? समय सार ग्रंथ में जिस व्यवहार की बात की है, तो ये इस व्यवहार की बात नहीं कि मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, व्रत तप त्याग उपवास करो। आत्मा के गुण भेदों के व्यवहार की बात है, ऐसा। ठीक है ना। मैं ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि जो गुण भेद किए ना आत्मा में, आत्म में अभेद आत्मा में, अखंड आत्मा में जो ज्ञान दर्शन का गुण भेद किया जाता है, ये उस व्यवहार की बात है। और वो व्यवहार भी कैसा है? कि वह गुण भेदों में किया जाने वाला व्यवहार भी वास्तव में किस लिए है? कि परंतु उसे पकड़ने का फल संसार है। अर्थात गुण भेदों में गुण भेदों को ही स्वीकार कर लेना, इसका फल संसार है। आत्मा में भेद को स्वीकार कर लेना, इसका फल संसार है। मात्र ज्ञानादि गुणों में अटक के रह जाना, कि मेरे इतने गुण हैं, ऐसे आनंद गुण भाव में अटक के रह जाना, और उस चैतन्य अखंड भगवान आत्मा की दृष्टि ना करना, तो क्या कहते हैं? उससे संसार ही परिभ्रमण होता है। वीतरागी की वाणी में आया हुआ जितना व्यवहार का कथन है, अब कौन सा व्यवहार का कथन है? कि व्रत लेना, उपवास करना, ब्रह्मचर्य पालना, वह सब विकल्प और शुभ राग का वर्णन है, उसका फल संसार है। तो ये स्थूल व्यवहार की बात है, समझ में बात। इसको भी व्यवहार कहते हैं। जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो व्यवहार कहना दो प्रकार से होता है। समय सार की शैली में जिस व्यवहार की बात आई है वह गुण भेदों की बात है ना। और यहाँ जिस व्यवहार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मंदिर जाना, व्रत पूजा पाठ करना, उपवास करना, दान देना, इस व्यवहार की बात है। जैसे मोक्ष मार्ग दो प्रकार से प्ररूपित किया ना, निश्चय और व्यवहार। तो वहाँ व्यवहार कैसा है? कि वहाँ व्यवहार भी दो प्रकार का है। समझ में आई बात? नहीं समझे? कौन सा दो प्रकार का व्यवहार? एक चरणानुग संबंधी व्यवहार और एक गुण भेद संबंधी व्यवहार, ऐसा दो प्रकार का व्यवहार है। यह बात बड़ी असह से है भाई, बड़ी कठिन है, क्या किया जाए। अरे अपनी शुद्धता से भरपूर निज सत्ता की तो खबर नहीं है, और उस सत्ता की प्राप्ति कहीं बाहर से विकल्प से होगी ऐसा मानता है, उसे धर्म नहीं होता। देखो ध्यान से समझना, जो कथन चल रहा है, जो भाव चल रहा है, वह तो ये बतलाने के लिए चल रहा है कि चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, विचार करो कि कितने तो परलक्षी संबंधी विचार थे और कितने चैतन्य संबंधी विचार थे। लेकिन विचार में संतुष्ट नहीं होना, विचार के कर्तृत्व का बोझ नहीं पालना, विचार के कर्ता नहीं बनना, गुण भेद के कर्ता नहीं बनना। आत्म संबंधी विकल्प और विचार में अटकने वाले को भी चैतन्य भगवान आत्मा प्राप्त होता नहीं है। चैतन्य की दृष्टि करने के लिए चैतन्य का विचार किया जाता है, विचार में संतुष्ट होने के लिए विचार नहीं किया जाता। तो उसका निषेध यहाँ करते हैं, कहते हैं बाहर विकल्प से होगी ऐसा मानता है, उसे धर्म नहीं होता। जिसका उपयोग तो बहिर्मुखी ही है, उसे तो होता ही नहीं है। यहाँ तो उपयोग को अंतर्मुखी करने की बात है। यदि बैठकर थोड़ा विचार विकल्प करना है तो भी चैतन्य संबंधी ही करना चाहिए, इसकी बात है। तीर्थ यात्रा में अथवा विशाल गजरथ चलाकर कदाचित राग मंद किया जाए, मंद किया हो, तो वह शुभ भाव है ना। मैंने जो तीर्थ यात्रा आदि के परिणाम होते हैं, गजरथ, उस अभी आजकल तो गजरथ का चलन इतना नहीं रहा, पहले तो हर
जगह गजरथ ही चला करते थे गुरुदेव के समय में। तो मैंने रथ में हाथी हाथी रथ को खींचे तो उसे गजरथ कहते हैं। तो कहते हैं तीर्थ यात्रा में अथवा विशाल गजरथ चलाकर की प्रभावना होगी। प्रभावना के लिए इस प्रकार के जो कार्य किए गए, बड़े बड़े विशाल मस्जिद मंदिर बनवाना है ना, आदि आदि कार्य करना, दान आदि कार्य करना, प्याऊ लगवाना, भोजनशालाएं खुलवाना, धर्मशालाएं खुलवाना, बहुत से अनेक प्रकार के कार्य जो किए, कदाचित रागमंद किया हो तो वह शुभ भाव है, परंतु है वह दुख रूप। शुभ भाव कैसा है? दुख रूप है। दुख रूप क्यों है? क्योंकि वह वीतराग भाव रूप नहीं है। आहा, ऐसा वीतराग का मार्ग सहा नहीं जाता, असहाय लगता है, मुश्किल लगता है, कठिन जान पड़ता है। राग की बात सरल जान पड़ती है, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की बात वो कठिन जान पड़ती है। आत्मा का चिंतन करने की बात करें तो कठिन जान पड़ती है। दान आदि की बात वो सरल जान पड़ती है। राग आदि के विकल्प सरल जान पड़ते हैं। आत्म संबंधी चिंतन वह कठिन जान पड़ता है। उपयोग को स्वरूप में स्थिर करने की बात वह कठिन जान पड़ती है। पर लक्ष्य बातें वह सरल जान पड़ती है। ऐसा समझ नहीं, समझे नहीं और पुकार करे कि मैं एकांतवादी है, एकांतवादी है। मैंने वो गुरुदेव की इन बातों को सुनकर क्या करें, ये तो एकांतवादी है, निश्चयवादी है, ऐसा ऐसा। क्योंकि व्यवहार से धर्म होने की, लाभ होने की बात से इनकार करते हैं, है ना। यहाँ तो भगवान कहते हैं कि अंतर स्वरूप के आश्रय से धर्म मोक्ष होता है। एक चैतन्य के आश्रय से धर्म होता है, एक चैतन्य के आश्रय से मोक्ष होता है, एक चैतन्य के आश्रय से सुख होता है ना। धर्म क्यों करते हो? सुखी होने के लिए करते हो ना। लेकिन सुख की परिभाषा ही लक्ष्य में जब विपरीत हो तो धर्म भाव तो आपो आप ही विपरीत हो जाएगा। क्या कहा? जिसने जिसने ये बात ही मान ली है कि पांच इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति से ही सुख होता है, तो वह धर्म किसके लिए करेगा? पांच इंद्रिय की विषय की प्राप्ति के लिए करेगा। सीधी सी बात। और पांच इंद्रिय की विषय की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला धर्म कौन सा धर्म है? कि वो शुभ भावों को ही धर्म स्वीकार करेगा, वीतराग परिणति की तो उसे खबर ही नहीं। आई बात समझ में? यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ कहते हैं, यहाँ तो भगवान कहते हैं कि अंतर स्वरूप के आश्रय से धर्म मोक्ष होता है। मोक्ष होता है माने मरण होता है नहीं, मोक्ष होता है माने अनंत सुख होता है। अनंत सुख का नाम मोक्ष है, अनंत सुख का नाम। समझे? मोक्ष को तो ये समझता है मर गया है। अरे मोक्ष, मोक्ष तो अनंत जीवन है, मोक्ष तो अनंत सुख की बात है। और राग के विकल्प से कदापि धर्म नहीं होता। जिसको तू जन्म समझता है वास्तव में तो वह मरण है। जिसको तू जीवन समझता है वास्तव में तो वह मरण है। राग की पूर्ति को जीवन समझता है वह तो वास्तव में मरण है। आह, वीतरागता के आश्रय से प्रकट किया जो मोक्ष भाव है वही वास्तव में जीवन है। उसकी तो तुझे खबर नहीं है। यहाँ तो भगवान कहते हैं कि अंतर स्वरूप के आश्रय से धर्म मोक्ष होता है और राग के विकल्प से कदापि धर्म नहीं होता। इसका नाम अनेकांत है। अनेकांत किसका नाम है? अस्ति और नास्ति। स्वभाव से धर्म होता है और राग से नहीं होता है। ऐसे अस्ति नास्ति भाव का नाम धर्म है। राग से भी होता है और वीतरागता से भी होता है। इसका नाम अनेकांत नहीं है। समझे? ऐसा जहां सम्यक तत्व को ग्रहण किया है वहां श्रुत ज्ञान के अंश रूप नय का विषय एक ही अंश है। फिर पढ़ता हूं, देखो ध्यान से समझना। प्रमाण की और निश्चय की, प्रमाण में दृष्टि की बात है ये। ठीक, यहाँ कहते हैं सम्यक तत्व को ग्रहण किया है। तो सम्यक तत्व यानी तत्व के सच्चे स्वरूप को जिसने ग्रहण किया है। तो तत्व का स्वरूप समझे ना तुमने? तो तत्व का स्वरूप कहाँ से लेना? देखो, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व ध्रुव, ये पूरा तत्व का स्वरूप समझा। और फिर इसमें सार रूप तत्व है चैतन्य भगवान आत्मा, ज्ञान उसका लक्षण। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसमें वहां श्रुत ज्ञान के अंशरूप नय का विषय एक ही अंश है। क्या मतलब? आपका जो मतिश्रुत ज्ञान है ना, आपका जो मतिश्रुत ज्ञान है, ये क्या करेगा? एक बार में एक को लक्ष्य बनाएगा, अर्थात या तो ध्रुव को या तो पर्याय को। पकड़ में बात? जब तत्व लक्ष्य में लोगे तो कैसे लक्ष्य में आएगा आपके? एक बार में एक को अंश लक्ष्य में लेगा, तो ध्रुव स्वभाव को लेगा या तो उत्पाद स्वभाव को लेगा। दो नहीं, एक साथ दोनों को लक्ष्य में नहीं ले सकता। ध्रुव को भी ले ले और उत्पाद व्यय को भी ले ले। ज्ञान तो दोनों का संभव है लेकिन लक्ष्य एक का ही हो सकता है। अंतर समझ में आता है? धारणा में तो हमें पूरा स्वभाव ज्ञात रहेगा, लेकिन जब हम लक्ष्य करेंगे तब किसका करेंगे? या तो ध्रुव स्वभाव का कर सकते हैं या तो उत्पाद व्यय स्वभाव का कर सकते हैं। ऐसा ही है ना। निश्चय नए मात्र चैतन्य स्वरूप को ही ग्रहण करता है। अब वो जो श्रुत ज्ञान के जो नए हैं निश्चय और व्यवहार,
यानी एक पक्ष है उत्पाद व्यय का और एक पक्ष है ध्रुव स्वभाव का। तो जो निश्चय है वो ध्रुव स्वभाव चैतन्य भगवान आत्मा का ही लक्ष्य करता है, उसी को ग्रहण करता है, उसी में उपादेय भाव को धारण करता है। पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है, पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है, पर्याय नहीं छूट जाती। अंतर समझ में नहीं आया? धारणा में तो पूरा वस्तु स्वरूप ज्ञात रहता है और लक्ष्य में एक नए का एक अंश ज्ञान में रहता है, या तो ध्रुव स्वभाव या तो पर्याय स्वभाव। तो जब ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य करता है तो वहां पर्याय स्वभाव क्या होता है, आपो आप ही गौण हो जाता है। हाँ बोलो भैया। यहाँ मतलब उपयोग की बात है ना भैया, मतलब उपयोग में एक चीज आएगी इसका, ये जो लक्ष्य की जो हाँ आप बात हाँ कर रहे हो, उपयोग की बात कर हाँ रहे हो ना, हाँ उपयोग में हाँ, चीज उपयोग की बनी। बात कर रहे हैं। हाँ, लक्ष्य माने उपयोग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और उसे सम्यक एकांत कहते हैं। सम्यक एकांत किसको कहते हैं, समझ में बात? देखो, धारणा में पूरा वस्तु स्वरूप लिया, तो पूरा वस्तु स्वरूप कैसे लेगा धारणा में, तो किस वहां पे तो सातों तत्वों का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात किया, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भली प्रकार से ज्ञात किया, उत्पाद व ध्रुव स्वभाव को अच्छी प्रकार से समझा, ऐसे पूर्ण वस्तु स्वरूप को समझ लिया। अब पूर्ण वस्तु स्वरूप के दो भेद करें, एक पर्याय स्वभाव एक ध्रुव स्वभाव। तो श्रुत ज्ञान में जो सम्यक नय है वो एक बार में एक को लक्ष्य करता है, अर्थात उपयोग में एक बार में एक वस्तु का एक पक्ष ही उपयोग में आता है। जब पर्याय स्वभाव उपयोग में आता है तो ध्रुव स्वभाव नहीं आता, और जब ध्रुव स्वभाव उपयोग में आता है तो पर्याय स्वभाव नहीं आता। क्योंकि वहां स्वभाव के आश्रय से, ध्रुव स्वभाव के आश्रय से ही अनंत ज्ञान सुख वैराग्य आदि की प्राप्ति होती है, संवेदनशील की प्राप्ति होती है। तो जब ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य करता है अर्थात उस और उपयोग को लेकर जाता है, तो पर्याय स्वभाव क्या होता है, आपो आप ही गौण हो जाता है। और इसे सम्यक एकांत कहते हैं। सम्यक अनेकांत की धारणा लेकर जब वस्तु के ध्रुव स्वभाव का लक्ष्य किया जाता है, तब उस लक्ष्य करने की पद्धति को सम्यक एकांत कहते हैं। पकड़ में ही बात, समझ में ही बात? धारणा में क्या है, वस्तु का पूरा अनेकांत भाव रहता है और उपयोग में एक पक्ष रहता है। और कौन सा वो एक पक्ष, ध्रुव स्वभाव का एक पक्ष, पर्याय स्वभाव का नहीं। पर्याय स्वभाव के पक्ष लेने को सम्यक एकांत नहीं कहते, ध्रुव स्वभाव के पक्ष को ही एकमात्र सम्यक एकांत कहते हैं। पकड़ में ही बात। ऐसा। आगे क्या कहते हैं, उसे सम्यक एकांत कहते हैं। कोई कहे कि सम्यक एकांत, एक बार ध्रुव स्वभाव लिया वो भी सम्यक एकांत, और पर्याय पक्ष लिया तो वो भी सम्यक एकांत, तो वो सम्यक एकांत नहीं कहलाता पर्याय पक्ष, ध्रुव स्वभाव ही मात्र सम्यक एकांत कहलाता है। लेकिन ध्रुव स्वभाव भी सम्यक एकांत तभी कहलाएगा जब अनेकांत धारणा में भली प्रकार से बैठा हो तब। पकड़ में आती है ना बात? और यही कारण है कि आपको मति श्रुत के भेद करणान योग में भली प्रकार से पढ़ाए और समझाए जाते हैं। ये अवगाय धारणा आदि आदि भी समझाते हैं ना वहाँ पे। तो ये पूरा मतिश्रुत ज्ञान का जो प्रोसेस आपको सिखाया या समझाया गया है, उसके पीछे समझाने का लॉजिक ही यही है। क्योंकि ये तर्क उठेगा कि जब ज्ञान एक बार में एक कोई विषय बनाएगा तो अन्य का क्या होगा, अन्य कहाँ चले जाएंगे, है ना? ध्यान ज्ञान याद कैसे रखता है, भूल कैसे जाता है, लक्ष्य कैसे किया जाता है, उपाधि कैसे करते हैं, हे कैसे करते हैं, मुख्य कैसे करते हैं, गौण कैसे करते हैं। अध्यात्म का जो हे उपादेय मुख्य गौण लक्ष्य विलक्ष्य है की बातें हैं, ये तभी समझ में आती है जब मति शुद्ध ज्ञान का पूरा प्रोसेस अपने ज्ञान में बैठा होता है, अपने को पता होता है कि किस प्रकार से ज्ञान कार्य करता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में? तो ज्ञान के कार्य करने की इस प्रोसेस को समझाने के पीछे का उद्देश्य ही यही है, और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ठीक। आगे क्या कहते हैं, घाटकोपर मुंबई की भजन मंडली के भजन में आता है कि शुभ भाव में तो तुझे नहीं रहने दूंगा, किंतु पर्याय में भी नहीं अटकने दूंगा। उस समय एक भजन चलता होगा, मुझे ये भजन मालूम नहीं, बट क्या है उस भजन का भाव, क्या है कि शुभ भाव में तो तुझे रहने नहीं दूंगा, लेकिन पर्याय में भी अटकने नहीं दूंगा। क्योंकि एक समय की पर्याय प्रकट अंश जितनी दिखती है उसमें कहाँ पूर्ण आत्मा है, पूर्ण आत्मा तो ध्रुव स्वभाव में बैठा है, ऐसा। क्योंकि पूर्ण आत्मा तो अंतरंग में चलने वाली विचारधारा की एक समय की दशा से भिन्न वर्तता है। अरे तूने अपनी जाति को कभी जाना नहीं, भगवान तो तुझे भगवान रूप से प्रभु रूप से बुलाते हैं, वह भगवान तो कितना महान होगा भाई। सोच, जिसे भगवान ही भगवान कह के पुकारते हो वह भगवान कितना महान होगा, जो स्वयं भगवान है, भगवान रूप से स्थापित है। ऐसे अनंत आदि भगवान ही जब तुझे भगवान कह के पुकारते हैं तो सोच तू कितना महान है। हम उन्हें भगवान कहते हैं और वो हमें भगवान कहते हैं। भगवान जब तुम्हें भगवान कहे तो तेरी महानता कितनी हुई, ऐसा कहते हैं। आहा, शुभ या अशुभ राग का जो अंश उठता है
अर्थात शुभ और अशुभ राग का जो विकल्प उठता है ना, उस उसे दुख रूप जानकर पुरुषार्थ को अंतर्मुख कर, क्या कहा, शुभ अशुभ राग को दुख रूप जानकर, विकल्प को दुख रूप जानकर, अपने उपयोग को विकल्प से हटाकर कहाँ लेकर जा, अंतर्मुख कर, पुरुषार्थ को अंतर्मुख कर, स्वभाव की और अपने उपयोग को लेकर जा, वहां दृष्टि कर। और ज्ञान तथा आनंद आदि अनंत अनंत गुण जो भीतर भरे हैं उन्हें पकड़, अर्थात अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि कर, अपने ध्रुव स्वभाव को पकड़। पकड़ते कैसे, उस और उपयोगों को ले जाना इसे कहते हैं पकड़ना, उसकी धारणा करना उसे कहते हैं पकड़ना, उसकी श्रद्धा करना, उसका अनुभव करना उसको कहते हैं पकड़ना। समझ नहीं बात, ये पुरुषार्थ करने की बात है, ये करना, ये करना। ठीक, क्या नहीं करना और क्या करना, कर्ता तो बुद्धि से नहीं करना, ज्ञातृत्व तो बुद्धि से करना। क्या मतलब करना, कि वो कार्य है, नहीं रहना। हाँ, अपने ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करना ऐसा। उन दुख रूप विकल्पों को छोड़ दे तो आत्मा का हित होगा। कि मेरे हाथ में थोड़ी है, मेरे हाथ में थोड़ी है कि मैं छोड़ दूं। क्यों, क्योंकि वो तो काल लब्धि के हाथ में है ना, है ना। तो आचार्य जयसेन देव ने क्या कहा कि काल लब्धि तो हमारे लिए है और चैतन्य हमारे लिए उपाधि है। ठीक, और तभी परिभ्रमण मिटेगा, अन्य रीति से परिभ्रमण का अंत नहीं आएगा। और दूसरी कोई रीति नहीं है परिभ्रमण का अंत करने की। परिभ्रमण समझते हो ना, परिभ्रमण समझते हो ना, क्या होता है परिभ्रमण, परिभ्रमण होता है दुख, दुख, समझे, विरह का दुख, संयोग का दुख, जन्म का दुख, मरण का दुख, रोग का दुख, अनेकों प्रकार के दुख हैं। और उससे सबसे बड़ा दुख मोह, मिथ्यात्व दुख है। तुम्हें लगता है तुम दुखी हो कि नहीं भैया, हमें तो भगवान की कृपा से सब सुख साधन प्राप्त हो गए हैं, हो गए ना, कितना, बहुत गाफिल है भाई। हम्म? दुख से छूटने की बात है, दुख से छूटने की बात। अन्य रीति से दुख का अंत नहीं आएगा। समझे, परिभ्रमण माने क्या, परिभ्रमण लगना चाहिए, घबराहट होनी चाहिए। तो, पुलिस पकड़ने आ रही है तुम्हें, जेल में डाल देगी, कुछ बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं। जैसे लोक में ये पुलिस की वर्दी में कोई आवे और तुझे पकड़ने की बात करे, तो तुझे झट अपने निर्दोष होने का ख्याल आता है नहीं आता, बोल, बोल, अरे मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। ओह, तुझे संसार दुख रूप लगे, जेल लगे, तो झट अपने निर्दोष स्वभाव की दृष्टि कर। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। वहां अदालत में दलील देनी पड़ती है, सबूत देना पड़ता है कि मैं निर्दोष हूँ। यहाँ सबूत नहीं देना, यहाँ तो दृष्टि करने भर से। वहां तो कोई आरोप लगावे तो प्रत्यारोप में सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूँ। यहाँ तो सारा जगत आरोप लगावे और तू दृष्टि भर कर ले निर्दोष स्वभाव की। तो एक एक पक्ष तुझे देने की आवश्यकता नहीं है, एक एक भी पहलू, एक दलील देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं निर्दोष हूँ। अहो, तू स्वभाव से निर्दोष विद्यमान है। समस्या यह है कि जगत तुझे निर्दोष देखे ऐसा नहीं, तू स्वयं को निर्दोष अनुभव करे ऐसा है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है, बंध जाएगा भैया, दुखी होगा। दुख के अभाव की बात है, परिभ्रमण समझना, दुख रूप है परिभ्रमण। अरे तो पढ़ने को तो बिल्कुल सरल लगता है, महाभयावन है ये परिभ्रमण का स्वरूप, महाभयावन, कल्पनातीत। हम्म? अन्य रीति से परिभ्रमण का अंत नहीं आएगा, दूसरी कोई रीति नहीं है इस दुख से अभाव होने की, इस दुख से छूटने की, और कोई दूसरी रीति नहीं है ना। भले ही सदा सामायिक तथा चौविहार करे, कंदमूल तथा हरित काय का त्याग हो, इतना किया तो शाबाश, परंतु उससे हुआ क्या, क्या, उससे हुआ क्या, तो उसमें धर्म बुद्धि करके बैठा है, वह तो वास्तव में धर्म नहीं है। अंतर में विकल्प उठता है, उसे तो अभी खाता है, उसका अनुभव करता है, वह मिथ्यात्व है। आगे ना बात, अंतर में विकल्प उठता है, उसे तो अभी खाता है, मतलब क्या, विकल्प को तो खाता है ना,
किस विकल्प को खाता है? शुभाशुभ परिणामों के विकल्पों को तो तू खाता है ना। हरी नहीं खाता है तो क्या हुआ? चोविहार करता है, पानी नहीं पीता है तो क्या हुआ? विकल्प रूपी जल को तो निरंतर पी ही रहा है ना। राग का तो पोषण करता ही है ना। राग को तो खाता है ना, राग को तो पीता है ना। है, उसकी दृष्टि तो करता है ना, उसका भोग तो करता है ना। निर्दोष स्वभाव का भोग तो तू करता नहीं, ऐसा है ना। उसका अनुभव करता है तो वह मिथ्यात्व है। आत्मा अंतर में ज्ञान की जगमग ज्योति है और विकल्प मात्र दुख रूप है। ऐसा अनुभव वह सम्यक्त्व है। वह सुख का, अशांति का सच्चा उपाय है, आत्म शांति का सच्चा उपाय है। क्या कहते हैं? विकल्प मात्र दुख रूप है, ऐसा अनुभव वह सम्यक्त्व है। ठीक। वि- कैसा अनुभव? मैंने विकल्प की दृष्टि छूटे दुख जानकर और निर्विकल्प चैतन्य की दृष्टि हो सुख जानकर, ऐसे चैतन्य का अनुभव होवे तो वह सच्चा सम्यक्त्व है और वही सुख का, आत्म शांति का सच्चा उपाय है। आगे कहते हैं वचनामृत क्रमांक 50। बहन श्री के वचनामृत क्रमांक 50 में बहन कहते हैं, तू सत की गहरी जिज्ञासा कर। सत माने अस्तित्व की, अस्तित्व माने वस्तु की, अपने स्वरूप की, है ना। मैं कौन हूं इस बात की। तू सत की गहरी जिज्ञासा कर, गहरी जिज्ञासा कर। गहरी जिज्ञासा समझते हो ना? जैसा तुझे अपने भविष्य को जानने की गहरी जिज्ञासा है ना। बोल, है या नहीं? है ना। रुपया भी खर्च करने तैयार है ना अपना भविष्य जानने के लिए। कितनी गहरी जिज्ञासा है। कोई सड़क पे भी बैठा हो तो उससे डिग्री नहीं पूछता क्या? तुरंत उससे अपना भविष्य जानने की जिज्ञासा जाहिर कर देता है। बोल, है ना ऐसा? और तो और तू स्वयं तो क्या है, मतिश्रुत ज्ञानी है, 100 किताबें पढ़ा है, डिग्रीधारी है, और कोई तुझे बतावे कि तोता भविष्य बताता है तो उससे भविष्य जानने तैयार है। समझे? तू 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 तो स्वयं ग्रह नक्षत्रों का, है ना, कैलकुलेशन करने में माहिर है। ऐसी स्वयं की परिपक्व बुद्धि होवे तो भी कोई कह देवे कि तोता भविष्य बताता है ना, पिंजरे में बंद तोता, आधीन तोता, तो उससे अपना भविष्य जानने को तैयार हो जाता है ना। कितनी जिज्ञासा, या नहीं है? है ना। ऐसे सत की जिज्ञासा कर, गहरी जिज्ञासा, अपने स्वभाव को जानने और समझने की गहरी जिज्ञासा कर। संसार क्या है, आत्मा क्या है, सुख का सच्चा उपाय क्या है, इस संसार में सुख दुख का कारण क्या है, ऐसे सत्य की जिज्ञासा, सच्ची जिज्ञासा कर, गहरी जिज्ञासा कर, वास्तविक जिज्ञासा कर, देखा देखी नहीं, अंतर की जिज्ञासा कर। आई समझ में? कोई दो चार बातें भविष्य की यहाँ वहां की बता देवे, एक आधी बात भूतकाल की बता देवे, तो उसके बताए 100 उपाय करने तैयार है। कहीं काला धागा बांधने तैयार, कहीं पत्थर बांधने तैयार, कहीं नदी में कूदने तैयार, सारे काम करने तैयार है। होता है या नहीं होता है? बोल। तास भ्रमण की है बहु कथा, हम तुझे बता रहे हैं ना तेरी। वो क्या बताएगा कुंडली देख के? हम बता रहे तो दुखी है क्या? 5 इंद्रिय के विषयों से सताया हुआ है, निरंतर दुखी है, निरंतर दुख को प्राप्त हो रहा है। ओ, हम बतला रहे तुझे सुखी होने का मार्ग। अब वास्तविक सुख और दुख के भेद को पहचानने की गहरी जिज्ञासा कर। ठीक। क्या कहते हैं? तू सत की गहरी जिज्ञासा कर, जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। प्रयत्न माने पुरुषार्थ, प्रयत्न माने उपयोग की धारा, प्रयत्न माने तेरे लक्ष्य, लक्ष्य वो बराबर सधेगा। ठीक है ना। अभी तो क्या है, ढुलमुल है लक्ष्य, लक्ष्य ही नहीं बनाया। ढुलमुल तो तब हो, लक्ष्य तो भटकेगा कब? जब लक्ष्य बनाएगा तब। ईमानदारी से पूछना अपने आप से, क्या तूने लक्ष्य बनाया है? क्या तूने वास्तव में इस चैतन्य को लक्ष्य बनाया है? क्या तूने वास्तव में इस मोक्ष को लक्ष्य बनाया है, सुख को लक्ष्य बनाया है? कि भैया मेरा लक्ष्य, भटक जाता हूँ। अरे भटके तो जब जब तू लक्ष्य बनावे। झूठी झूठी बात कहता है कि मैं लक्ष्य से भटक जाता हूँ, मेरा उपयोग नहीं लगता है, मेरा उपयोग नहीं टिकता है। सच्ची बात तो यह है, तूने अभी गहरी जिज्ञासा की नहीं है, आत्मा को अपना लक्ष्य बनाया ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि तू चैतन्य को लक्ष्य बनावे और तू भटक जावे। ऐसा नहीं होता है। कि क्या बात कर रहे हो कि हाँ, इस चैतन्य का आकर्षण ही कुछ ऐसा है। क्या कहा?
समझे। आचार्य ने तो कहा उसको महुआ, महुए के स्वाद का वाला, कि जैसे गाय महुआ का फूल होता है तो वो सुगंधित भी होता है, हल्का सा उसमें मिठास भी होती है और नशाकारक भी होता है। और गाय उसे खा लेवे, तब फिर, तो पहले तो वो महुआ के पेड़ के पास से जाने तैयार नहीं, और उसका मालिक कदाचित उसे मार पीट के ले भी आवे, 3 दिन बांध के भी रखे, है ना, और गलती से खुल जावे, तो कहाँ मिलेगी, तो उसी महुआ के पेड़ के पास खड़ी मिलेगी, है ना। एक बार लक्ष्य तो बना, चैतन्य का लक्ष्य तो बना, उपयोग तो अपने आप ही उस ओर दौड़ता है, पर चैतन्य लक्ष्य में होवे तो दौड़ता है। क्षय ज्ञान को लक्ष्य बनाएगा तो नहीं। क्षय ज्ञान को लक्ष्य में बनाएगा तो उपयोग कहाँ दौड़ेगा। अब ये पढ़ लेता हूँ, अब ये पढ़ लेता हूँ, अब ये पढ़ लेता हूँ, अब ये सीख लेता हूँ, अब समझ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लाइब्रेरी बना रहा है, लाइब्रेरी, कुछ नहीं है इसमें, इसमें कुछ नहीं है। हजारों लाइब्रेरी, नालंदा जल के खाक हो गई, क्षय ज्ञान की लाइब्रेरी अनंत बार बनी, अनंत बार जल गई। क्या कहा, केवल ज्ञान की लाइब्रेरी में कभी आग नहीं लगती। क्या कहा, सम्यक के भाव भाव से घड़ी की हुई जो लाइब्रेरी है ना, ज्ञान गंगा, उसको कोई नहीं जला सकता। उनको कौन जलाएगा बोलो। नदियों में ना, समुद्रों में आग नहीं लगती, समझे, और लगी हुई आग भी बुझ जाती है। बात समझ में आती नहीं आती। क्या कह रहे हैं, यहाँ कहते हैं तू सत की गहरी जिज्ञासा कर, जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। जिज्ञासा सच्ची होगी तो जो उपयोग है ना, उपयोग की धारा, वो अपने आप ही सही दिशा में और बराबर चलेगी। तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर आत्मा में परिणमित हो जाएगी। मति समझ गए ना, तेरा ज्ञान, तेरा उपयोग, तेरा मन, तेरा चित्त, वो अपने आप ही सरल हो जाएगा, अपने आप ही चैतन्य की ओर झुकने लगेगा, अपने आप ही व्यर्थ की बातों से रस छूटने लगेगा। समझ में आई बात। अभी तो कुकथाओं का ही रस नहीं छूटा है, अभी तो विकथाओं का ही रस नहीं छूटा है, अभी तो वहां ही इतना रस आता है। जगत में, संसार में कहाँ क्या हो रहा है, अभी तो उसी में इतना रस आता है। किसने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तो उसी में इतना रस आता है। चैतन्य में कहाँ रस आता है, चैतन्य की चर्चा में कहाँ रस आता है। नई नई बात सीखने में तो रस आता है। चैतन्य की बात समझने में, उसकी जिज्ञासा करने में तो रस नहीं आता है। रस तो समझते हो ना, कोई पिक्चर देखे, पिक्चर हॉल पे मूवीज देखे, कोई मूवी देखे और अच्छी लगे, तो कितने दिन तक वो कहानी भी याद रहती है, उसका भाव भी याद रहता है, उसका किरदार भी याद रहता है ना। और जो ज्यादा रुचिवंत होते हैं, तो वो तो उसकी, उस हीरो की कॉपी भी कर लेते हैं, है ना। हेयर स्टाइल ऐसा कर लेंगे, और वो उसके जैसा स्टाइल मारेंगे, उसके जैसी ट्रिक करेंगे, ऐसा सब करने लगते हैं। करते ही नहीं करते। ये कौन कराता है, रुचि कराती है, समझे, लक्ष्य कराता है। एक बार आत्मा जैसा स्टाइल तो कर कर देखो, है। आत्मा का स्टाइल अपना कर देखो कैसा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? कोई बुरी बात है क्या आत्मा का स्टाइल अपनाना, है। अरे वो तो अनंत अनंत सुख का कारण है। यहाँ क्या कहते हैं, तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर आत्मा में परिणमित हो जाए। कब, कब हो जाएगी, जब तू सच्ची रुचि करेगा, गहरी रुचि करेगा, तब तो रुचि से चैतन्य की बात को समझेगा, तब। सत के संस्कार गहरे डाले होंगे, तो अंत में अन्य गति में भी सत प्रकट होगा। कदाचित यहाँ नहीं हो पाया, अगर गहरे संस्कार होंगे, सत का संस्कार गहरा होगा, सच्ची रुचि होगी, पहली बात तो 99.99% तुम्हारा काम इसी भाव में हो जाएगा। ये तो अपवाद है, कदाचित की बात है, कि बाय चांस नहीं हो पाया तो अगले भाव में हो जाएगा, आगामी भाव में हो जाएगा। पर तुम इस चक्कर में मत रहना आगामी भाव में हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ इसी भाव में हो जाएगा, पक्की बात है। इसमें क्या है, जिस जिस काम की अवधि ही 6 महीना है, उसमें कहाँ भव और भवांतरों की बात है। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
क्या कह रहा हूँ, जिस कार्य की होने की मैक्सिमम अवधि ही 6 महीने है ना। ये तो आचार्य अमरचंद्र देव ने एकदम सीना ठोक के कही है ना बात, कही है नहीं कही है, क्यों? वो बिल्कुल एकदम, और कह रहे हैं हम अधिकार ऑथेंटिक होकर ये बात बोल रहे हैं, हमारी अथॉरिटी है इस बात को कहने में, ये रहे हम मोक्ष अधिकारी। क्यों? आती है बात समझ में नहीं आती? सम्यक कोई कल्पना है, आत्मा कोई कल्पना है, आत्मा का अनुभव कोई कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये रहे हम मोक्ष अधिकारी, उस आत्मा के अनुभव को प्राप्त करके, उस सम्यक दर्शन को प्रकट करके हम ये बात तुमसे कह रहे हैं। ये रहे मोक्ष अधिकारी का मतलब समझ रहे हो ना? ना आत्मा कल्पना है, ना आत्मा का अनुभव कल्पना है, ना आत्मा के संबंध में जो चर्चा हम तुमसे कर रहे हैं ना वो कल्पना है। कि क्यों? अरे ये रहे हम मोक्ष अधिकारी, हम अनुभव से बतला रहे हैं तुमको ये बात। आत्म वस्तु है, अनुभव से जाना जाता है, उसका अनुभव वीतरागमय आनंदमय होता है। संसार में इस प्रकार का सुख तुझे कभी नहीं मिला होगा जैसा आत्मा में प्राप्त होता है। ये रहे मोक्ष अधिकारी। और सुन, इतना ही नहीं, 6 महीना में प्राप्त होता है दोनों। कि 6 महीने में, कि हाँ लेकिन तेरी रुचि सच्ची होनी चाहिए। अरे 6 महीना तो मैक्सिमम प्राप्त होता है, अंतर मुहूर्त में प्राप्त होता है। अंतर मुहूर्त 48 मिनट नहीं, अंतर मुहूर्त 2-4 सेकंड। क्या? कुछ बात समझ में या नहीं? अंतर मुहूर्त 48 मिनट नहीं, अंतर मुहूर्त 2-4 सेकंड, काम ही सेकंडों का है। सेकंड भी तेरी बुद्धि के अपेक्षा से कहना पड़ रहा है, हमसे पूछे तो समयों का काम है। समझे या नहीं समझ में ये बात? है ना? तो तू वहां कहाँ कल्पना करता है कि भवांतर में होगा? इसी भव में होगा, अब भी होगा। पर रुचि सच्ची कर तो होगा, जिज्ञासा सच्ची करे तो होगा, वह चैतन्य की लगन सच्ची हो तो होगा, और हुए बिना रहता नहीं है। ये समझ लो आप बात, ये तो पक्की बात है कि वो हुए बिना रहता नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर, सत के संस्कार गहरे डाले होंगे तो कदाचित अभी नहीं हो पाया, कदाचित की बात है ये तो रेयर। तो अंत में अन्य गति में भी सत प्रकट होगा, इसलिए सत के गहरे संस्कार डाल। सत माने अपने अस्तित्व के गहरे संस्कार डाल। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री इस पर प्रश्न करते हैं, वे कहते हैं, तो सत की गहरी जिज्ञासा कर जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। तुम्हें अपना प्रयत्न बराबर चलाना है ना, तो सत की गहरी जिज्ञासा करनी पड़ेगी। और सत की गहरी जिज्ञासा कैसे होती है? हम्म? ये अंदर की रुचि से होती है, किसी के उपदेश से नहीं होती है। सत की गहरी रुचि करने की कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई मोटिवेशन नहीं है, इसका कोई उपदेश नहीं है। ये अंदर की बात है, ये अंदर से होती है। तुझे कहीं नहीं रुचता हो तो तू यहाँ आ, तुझे आत्मा में रुचेगा। समझ नहीं बात? गहरी जिज्ञासा का अर्थ क्या? कि ऊपर ऊपर से आत्मा ऐसा है और वैसा है, ऐसा शास्त्र से नहीं, तो फिर किससे? किंतु अंतर में सदचिद आनंद प्रभु आत्मा सर्वोत्कृष्ट आनंद स्वरूप से विद्यमान है, उसे समझने की गहरी अंदर में भाव ना कर। पकड़ में ये बात? आमुख शास्त्र में क्या लिखा है उससे नहीं, किससे फिर? जो शास्त्र में लिखा है उसकी अंदर गहरी अंदर में भावना कर। अहो ऐसा क्या, ऐसा है क्या सचमुच ये चैतन्य भगवान आत्मा ऐसा ही है? ऐसा अंदर में गहरी जिज्ञासा कर। समझ में आती है बात? अंदर में गहरी जिज्ञासा कर। खान पान आदि की जरा अनुकूलता हो तो वहां मानो तृप्त तृप्त हो जाता है, हो जाता है ना। रबड़ी मलाई पूड़ी कचौड़ी एकाकार होकर रुचि पूर्वक खाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है। अरे प्रभु, ये क्या हो गया है तुझे? वह तो जड़ है, जड़। समझ नहीं बात? रसना इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के विषय, यह तो जड़ है, जड़। घ्राण आदि चक्षु आदि कर्ण इंद्रिय के विषय, यह तो जड़ है। संगीत सुनता है तो कैसे सुनता है? हम्म? कैसा सुनता है?
कोई इमोशनल संगीत सुनता है तो रुदन करने लगता है, करता है या नहीं करता बोल। कोई अच्छा बढ़िया संगीत सुनता है तो थिरकने लगता है, नाचने लगता है ना। उसे कहते हैं तल्लीन होना। आती है बात समझ में, कैसे तल्लीन हो जाता है। वो गाना बजे, म्यूजिक बजे, संगीत बजे, तो तेरी इंद्रियां उसके अनुसार कार्य करने लगती हैं, तेरा मन उसकी जैसा कार्य करने लगता है। संगीत अनुसार मन प्रसन्न हो जाता है, संगीत अनुसार मन उदास हो जाता है नहीं होता। कभी बीती हुई बातें याद करने लगता है, कभी भविष्य के सपने बुनने लगता है, कभी वर्तमान में नाचने गाने लगता है, कभी भोजन में तल्लीन हो जाता है, कभी स्पर्शन इंद्रिय के विषय में तल्लीन होता है, कभी नेत्र के, चक्षु इंद्रिय के विषय में तल्लीन हो जाता है। इसे तो रुचि, यहाँ कहते हैं तल्लीन हो जाता है। अरे प्रभु ये क्या हो गया है तुझे, तू है प्रभु, क्या हो गया है तुझे। समझ में, ही बात नहीं समझ में, क्या हो गया है तुझे। वह तो जड़ है। क्या है, क्या है, वह तो जड़ है। समझ में आती है बात नहीं समझती, वह तो जड़ है। जड़ समझते हो ना, अरे पेड़ की जड़ नहीं। पत्थर है पत्थर, समझे, जड़ है। उसमें तुझे कहाँ से सुख का अनुभव हुआ, ये प्रश्न है। तुझे उसमें सुख का अनुभव हो गया, कहाँ से हो गया। अब देखो स्वभाव को भूलने पर तो ऐसा ही है। कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाए गई है, ऐसे ही छा जाती है जीव। उसकी मिठास का ज्ञान होने से ज्ञान में मिठास नहीं आती, अर्थात ज्ञान में गेकृत अशुद्धता नहीं आती। समझना ध्यान से, तो क्या कहते हैं, मिठास, जिस जिस पदार्थ की मिठास को जानकर तू संतुष्ट हो रहा है, वो मिठास कहीं तेरे ज्ञान में प्रवेश कर गई हो, ऐसा नहीं है। और ज्ञान मिठास से नहीं जाता, हाँ मात्र राग करता है कि मैसूब अच्छा है, वो खाने का जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। उस राग के पाक के, उस राग के पाप के विकल्प को तू अनुभवता है, भोगता है। ठीक है, यानी अपने राग को ही भोगता है, वस्तु को नहीं भोगता है, अपने राग भाव को भोगता है। तू क्या भोगता है उसकी भी तुझे खबर नहीं है, पर वस्तु को तू भोग नहीं सकता। लक्ष्मी बंगला मोटर यह सब जड़ है, पर है, तू उनका स्पर्श भी नहीं करता, और वे, और नहीं वे तुझे छूते हैं, ना तू उनको छूता है ना वो तुझे छूते हैं, ना तू उनको स्पर्श करता है ना वो तुझे स्पर्श करते हैं। समझना ध्यान से ना, पांच इंद्रिय के विषय का रस छूटे तो चैतन्य की बात समझ में आए। धन का रस छूटे तो आत्मा की बात समझ में आए। जिसे अभी धन का ही रस बैठा हो, उसे क्या कहें। सच्ची जिज्ञासा की बात है, सच्ची जिज्ञासा की। अंदर में पांच इंद्रिय के विषय के रस को तोड़ता नहीं है, धन के रस को तोड़ता नहीं है, और बात चैतन्य की करता है। ऐसा नहीं। जैसे पुण्य के उदय का रस है, उसे चैतन्य का रस तीन काल में आ सकता नहीं है। राग का रस है उसे, पर का रस है उसे, पर का रस है। साहब रुपए मीठे तो लगते हैं, देखो क्या लिखा, प्रश्न क्या है, रुपए मीठे तो लगते हैं, आ गए ना। रुपया का रस तो छूटना महादुर्लभ है, महादुर्लभ, इसलिए इसको ये सब इसमें धर्म दिखता है। मैं एक बात कहता हूँ, मुझे ये जो दान में धर्म कहते हैं ना, ये तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, 1% भी नहीं। ये तो मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है, जगत में कोई किस प्रकार से उसको लेता है, ये तो मेरा पर्सनल है, मैं तुम पे थोप नहीं रहा, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। क्या भाई बड़ी प्रेरणा की बात है, कोई प्रेरणा की बात नहीं, झूठी बात है बिल्कुल। लाख लोग बैठते हो, 10 लोग दान करते हो, माइक से बोले जाते हो, नहीं उनको बोलो कि यहाँ बैठे ये जो लाख लोगों में कितने 99,999, 990 लोग सुन लो क्या, कि दान देकर इन्होंने कोई धर्म नहीं किया है। दान की भावना मत भाना, बिल्कुल नहीं भावना, अरे दान की भावना, ये तो मिथ्यात्व का पोषण है। क्या बात कर रहे हो कि हाँ, चैतन्य की भावना भाना। प्रभु हमें ये दान देने का विकल्प ही नहीं चाहिए, हमें वो धन ही नहीं चाहिए, पहले धन चाहिए फिर भी दान करना है, चाहिए नहीं ना। जगत में क्या सामग्री चाहिए अपने को बोलो,
हमें रंच मात्र सामग्री नहीं चाहिए, परमाणु मात्र नहीं चाहिए। तो ये परमाणु मात्र को ग्रहण करने की जो स्थिरता बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है प्रभु, ये बुद्धि मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कब धन्य सो अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, मुझे तो वो अवसर चाहिए। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? नहीं, नहीं अखरता जैन धर्म सहित दरिद्री भी होना। तो क्यों नहीं अखरता, क्यों नहीं अखरता? तो दरिद्रता में कोई सुख है क्या, दुख है क्या? है, नहीं चाहता जैन धर्म बिन मैं धनी भी होना, और नहीं अखरता जैन धर्म सहित दरिद्री भी होना। समझते हो इसमें, तो इसका मतलब समझते हो? है कि बहुत पुण्यशाली जो जैन होते हैं, बहुत पुण्यशाली होते हैं। अच्छा, फिर कितने पुण्यशाली होते हैं? जिन्हें श्लोक में समस्त प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती होगी, होती होगी। समझना ध्यान से, पर ये अच्छी बात नहीं है। है, काम दम मोक्ष दम चैव, ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? है ना? धर्म का फल नहीं है, ये राग का फल है। समझो ये बात को। इंद्र, नरेंद्र आदि पद ये धर्म का फल नहीं है। चक्रवर्ती तीर्थंकर पद ये धर्म का फल नहीं है। ये समझो, ये धर्म का फल नहीं है भाई, ये धर्म का फल नहीं है। धर्म का फल तो मुक्त होना है। धर्म का फल तो वितराग परिणति है। धर्म का फल तो आत्मिक सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है। ये धर्म का फल नहीं है। ये धर्म का फल नहीं है भाई, ये धर्म का फल नहीं है, नहीं है। ये समझो ध्यान से, है ना? ये चार प्रकार के जो दान बताए, फिर उनका औचित्य कैसे, क्या रह गया? कौन से दान बताएं, बताओ। चार प्रकार के दान में धन का दान बताया है क्या? जद, अभयदान। हाँ, अभिदान देने के लिए क्या करना है? बोलो, अभिदान कैसे होता है? अभिदान नहीं, मैं कैसे होता आपसे है? ज्ञान दान? पूछना चाह मैं रहा हूँ ना पूछ रहा हूँ ना, कैसे होता है कि अभिदान, बताओ। किसी जीव की रक्षा करना अभिदान थोड़ी है। कि लोग तो यही मान रहे हैं कि दान में धर्म है, और उसका हवाला ये अरे देते हैं भाई, चार में। किसी जीव की रक्षा करना है, ये धर्म है। ये अभिदान इसको कहते हैं क्या, रक्षा करना है? अरे, अपने पांच इंद्रिय के विषय कषाय का पोषण नहीं करना अभिदान है, मालूम? अपने देह का पोषण नहीं करना, इसका नाम अभिदान है। अपनी रसना का पोषण नहीं करना, इसका नाम अभिदान है। अपनी कषायों का पोषण नहीं करना, इसका नाम अभिदान है। वीतरागता के मार्ग को अपनाए बिना जगत में कोई अभिदान ही नहीं हो सकता। जीव अपने आयुष क्रम से जन्मता और मरता है। आई बात समझ में? हम पानी छान कर पीते हैं ना, तो पानी छान कर पीना अच्छी बात है या पानी नहीं पीना अच्छी बात है? हैं? क्या? नहीं पीना अच्छी बात है, पीना पड़ता है, मजबूरी है हमारी, तो छान कर पीते हैं। अब भक्ष्य भोजन करना अच्छी बात है या निराहारी आत्मा का अनुभव करना अच्छी बात है? हम तो निराहारी चैतन्य भगवान आत्मा में लीन रहना चाहते हैं। रहा नहीं जाता, ये मजबूरी हमारी, पाप है ये हमारा। क्या? कि हम भक्ष्य का भक्षण करते हैं, ये पाप है हमारा। कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती? ये वीतरागियों का मार्ग है भाई, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ये इसकी जटिलता लगती है, ये जटिल नहीं है, बात तो ऐसी ही है, सच्ची बात तो यही है। यहाँ क्षुधा के रोग के निवारण हेतु अर्घम निरुपामती स्वाहा होता है। क्षुधा की निवारण के लिए, मीठे मीठे पकवानों की प्राप्ति के लिए अर्घ का निर्माण नहीं करते हम। अर्घ अर्घ समर्पित नहीं करते हम कि हमें भली प्रकार के भोगों की प्राप्ति हो। समझे? भोगों की इच्छा मिट जाए, इसके लिए है वो। भक्ति भी इसके लिए है, वो भगवान का पूजन भी इसके लिए है। समझे, नहीं समझे? मैं पाप तो तजा हूं, अब पुण्य भी तजूंगा, इसके लिए है। पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमी, समस्त पुण्य का होम करने आया हूं, इसके लिए है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति भी, ये सब इसके लिए नहीं है। ठीक है, उपदेश ऐसे ही कहता है, जीव की रक्षा करो। कैसे करे जीव की रक्षा, बोलो। निज आयु कर्म से मरे जीव, यह बात जिनवर ने कही। फिर उसका क्या होगा? पता है क्या लिखा समय सार में? तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने।
कि जो मुनि ये भाव ये धारणा करता है कि मां मुख जीव की रक्षा करता हूं, वो अनंत संसार का आश्रम करता है। क्या? जो मुनि ये भाव धारण करता है कि मैं आमुक जीव की रक्षा करता हूं और मुझे आमुक जीव की रक्षा करनी चाहिए, वो अनंत संसार का भाव धारण करता है। गजब कर दिया। तो नहीं करनी चाहिए क्या? रक्षा नहीं करनी चाहिए है? कि अपने विषय कषाय का पोषण नहीं करना चाहिए, उसका नाम है जीव रक्षा। बस, और कुछ नहीं है। अगर वास्तविक जीव रक्षा चाहते हो तो शुद्धोपयोग से बाहर आने का प्रयास मत करो, शुद्धोपयोग प्रकट करने का प्रयास करो और उससे बाहर नहीं आने का प्रयास करो। ये है जीव रक्षा, ये है अभयदान, यही है ज्ञान दान, यही है आहार दान, जो है यही है और कुछ नहीं है। अब ज्ञान की तो देखो ऐसी महिमा है, जब कोई संबोधन देने वाला नहीं होगा, नरक में डंडा पड़ेगा, तो तुम्हें याद आ जाएगा क्या? मास्टर जी स्कूल में डंडा मारते थे ना, तो भूले हुए प्रश्न याद आ जाते थे। क्या आती है बात समझ में? याद क्या होता था, घर पे भूल जाते थे, फिर मास्टर जी डंडा मारते थे तो उत्तर याद आ जाता था एकदम से, डंडा पड़ते ही। ऐसे नरक में दो चार डंडे पड़ेंगे तो सब ज्ञान आ जाएगा, चिंता नहीं करो। कोई तुम्हें दान देने आएगा, उसकी उसकी इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की। और दे रहे थे ना आदिनाथ भगवान, ज्ञान दान कर तो रहे थे। क्यों नहीं मिला मारिच को? क्यों नहीं मिल गया? और फिर हम तो अनंत बार सुन चुके हैं, अनंत बार पढ़ चुके हैं, अंगों का ज्ञान कर चुके हैं, सम्यक दर्शनधारी जिन गुरुओं की शरण को पा चुके हैं, साक्षात अरहंत केवली भगवंतों की शरण में को पा चुके हैं, फिर क्यों नहीं हुआ हमारा काम? फिर क्यों नहीं हुआ? समोशरण में क्या करने गए थे? ज्ञान दान लेने ही गए थे ना, तो क्यों नहीं हुआ काम? ये स्वतंत्रता का मार्ग है। इस स्वतंत्रता के मार्ग को ऐसे ही समझा जाता है। ग्रहण करने वाला श्री गुरु का उपकार ही जानता है। ये श्री गुरु के प्रसाद से मुझे भाव प्राप्त होता है, ये तो ग्रहण करने वाली की रुजुता ही है, उसकी लघुता ही है, ऐसा ही है। लेकिन स्वतंत्रता कैसी है? मैं किसी को दान करूंगा तो उसका कार्य होगा, ऐसा अंतर में परिणाम नहीं। और श्री गुरु के प्रसाद से मुझे प्राप्त हुआ है, ऐसा उपकार छूटता नहीं। कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? ज्ञानी की दोहरी प्रवृत्ति। मेरे देने से किसी को नहीं मिलता, मैं दे ही नहीं सकता। और तुम्हें कैसे मिला? कि मुझे श्री गुरु के प्रसाद से मिला है। तो जैसे श्री गुरु के प्रसाद से तुम्हें मिला है, तो हमें नहीं मिल सकता क्या? कि मिल सकता है तो आप दे दो, कि हम तो देने में असमर्थ है, हम तो दे ही नहीं सकते भैया। समझे या नहीं समझे? क्या समझे? उसकी वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता का लक्ष्य, अपने चित्त की अकर्तृत्व बुद्धि का लक्ष्य, और श्री गुरु की अनुकंपा कृपा और उनकी प्रति जो लघुता है, कुछ ऐसी ही है, कुछ ऐसी ही है। आई समझ में? साहब रुपए मीठे तो लगते हैं, खाक मीठे लगते हैं, ऐसे गुरुदेव, गुरुदेव ही कह सकते हैं। श्री गुरुओं में ही अंतरंग में जिनकी वितरक परिणति होती है ना, वे वही कह सकते हैं, उनमें ही दम है, वही कह सकते हैं। दान की महिमा तो रागी लोग गाते हैं, रुपए की महिमा तो ये तो अच्छे लोगों की नहीं है बात, जो रुपए की महिमा गाते हैं। कि भैया ऐसी बात कर रहे हो, जब तो रुपया नहीं होगा तब जाने जान लेना। हम भी चाहते ना हो निर्गंथ हो जाए। क्या? रुपए माने क्या? रुपए कागज का टुकड़ा नहीं है, रुपए में जो बुद्धि है वो है रुपा। समझे? जो रुपए में सुख बुद्धि है, उसका नाम है रुपया। जो रुपए से कार्य होता है, ये जो तेरी मान्यता है, उसका नाम है रुपया। रुपया आनंद का कारण है, उसका नाम है रुपया। समझे या नहीं समझे? खाक मीठे लगते हैं, रुपए की क्या? देखो, अनेमती भी ना, ये क्या क्या कहता है? पंछी चाकरी मारे अजगर करना काम, और दास मल्लूका कह गए सबके दाता राम। तो ये उसने रुपए के संदर्भ में कही है बात, मालूम? क्या है उसमें रुपए में दम? इसमें क्या है कि तुम बस क्या हो? रुपया का तुम्हारे जीवन चलता है, सारी सुख सुविधा के भोग मिलते हैं तुम्हें। मनुष्य गति से अनंत पुनी तितिरियंचो की, यह अनंत पुनी, अनंत पुनी स्वर्ग में पर है। आपका आपका हाँ, नेट गड़बड़। स्वर्ग के देवता,
आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे करते। स्वर्ग के देवता, नर के नार की, अनंत गुण है त्रियंच के जीव, त्रियंच गति के जीव। समझे, चार गतियों में सर्वाधिक राशि त्रियंच गति के जीवों की है। और त्रियंच गति के जीवों को जो सुख सुविधा चाहिए अपने अनुकूल सब मिल जाती है। आपको क्या लगता है नहीं मिलती होगी क्या? नहीं मिलती होगी। सर्वाधिक है, सर्वाधिक सब मिल जाती है जो उन्हें चाहिए होता है। किसके आधार से मिलती है? रुपए के आधार से मिलती होगी। हम्म। जिसको मिलनी है मिल ही जाती है। खाक मीठे लगते हैं, मिठास की वृत्ति जीव का राग भाव है। मिठास की वृत्ति रुपया नहीं, मिठास की वृत्ति जीव का राग भाव। सुअर बन जावे तो विष्ठा में मिठास आने लगती है। समझ में आई बात? क्या है मिठास? रुपए की मिठास, रुपए में नहीं। खाक मीठे लगते हैं, मिठास की वृत्ति जीव का राग भाव है। पैसा जड़ है, आत्मा जड़ का स्पर्श करेगा। आत्मा तो अरूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित है। आत्मा रुपये से तो क्या, शरीर से भी भिन्न वस्तु है। उसे छुए बिना उसके साथ रहता है। आहा, यह बात कैसे बैठे। आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु है, शरीर में रहता है, शरीर के साथ रहता है, शरीर को छूता नहीं। रुपए की तो बात जाने दो। ध्रुव स्वभाव की था लेने के लिए चैतन्य का धरातल हाथ आए। फिर कहते हैं, अंतिम लाइन है, ध्रुव स्वभाव की था लेने के लिए, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की था लेने के लिए। था लेने के लिए मतलब उसकी गहराई को समझने के लिए, तुम्हें उसका अनुभव हो, ये बात तुम्हें जचे, इसके लिए चैतन्य का धरातल हाथ आए। अर्थात चैतन्य का लक्षण तुम्हारे ज्ञान का विषय बने, तुम्हारी रुचि में वो चैतन्य भाव जागृत हो, ऐसी गहरी जिज्ञासा कर। समझ नहीं बात? मुझे मेरे चैतन्य का अनुभव हो, मेरा उपयोग मेरे चैतन्य भगवान आत्मा में लगे, मुझे मेरी खबर पड़े, ऐसी गहरी जिज्ञासा कर। उससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। जब तेरी जिज्ञासा सच्ची होगी तो तेरा जो प्रयत्न है, जो तेरा पुरुषार्थ है, जो तेरे उपयोग की अविरल धारा है, तब जाके वो सटीक चलेगी, तब जाके वो बराबर हो। समझे? जिज्ञासा ही सच्ची नहीं होगी, रुचि ही सच्ची नहीं होगी, लक्ष्य ही चैतन्य का नहीं होगा, तो नहीं चलेगा। और चैतन्य का लक्ष्य समझते हो ना? फिर जगत में कण भर का भी लक्ष्य नहीं करना, कण भर की भी रुचि नहीं करना, वो है चैतन्य का सच्चा लक्ष्य। वो है उपयोग। तो टिकेगा कभी नहीं टिकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, लक्ष्य नहीं चूकना। वो कब नहीं चूकता? जब रुचि सच्ची होती है तब नहीं चूकता। अभी तो झट झट में तुम्हें कर्म क्यों देगा विचार आता है, आता है ना? आता है, बोलो। पल पल में आता है ना कर्म क्यों देगा विचार, आता है ना? चैतन्य का नहीं आता। क्यों? भोक्तापने का विचार आता है, अभोक्तापने का नहीं आता। कर्म का विचार करना भोक्तापने का विचार करना है, अभोक्ता का विचार करना तो चैतन्य का विचार करना है। बात समझ में आ रही ना? आ रही है? धर्म की सच्ची रुचि करने वाले को कर्म के उदय की याद नहीं आनी चाहिए, कर्म के उदय का विचार नहीं करना चाहिए। फिर कह रहा हूं, नहीं करना चाहिए। क्या विचार करना चाहिए? कहाँ की रुचि आनी चाहिए? क्या विकल्प होना चाहिए? अहो मैं तो अप्रभावी हूँ, ओह मैं तो चैतन्य हूँ, ओह मैं पर को छूता नहीं, पर मुझे छूता नहीं। कैसी घटिया सोच है। उल्टा नहीं पकड़ना, देखो भाई, कि पहले मैंने कर्म किया, फिर कर्म ने मुझे बांधा, फिर उस कर्म का उदय आया, और फिर मैंने उसे भोगा, और फिर मैं उससे सुखी दुखी हुआ। ये क्या सोच है तुम्हारी? मलिच्छ भाषा है, मलिच्छों के लिए कही थी, है। आर्य पुरुषों को तो मलिच्छ हो जाना नहीं चाहिए। आती है बात समझ में? कौन हो तुम, आर्य पुरुष हो मलिच्छ हो? है? आत्मार्थी आर्य पुरुष होते हैं, कर्म के उदय फुदय का विचार नहीं करते हैं, भिन्नता का विचार करते हैं, अप्रभावी रहने का विचार करते हैं, ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करते हैं, अभोक्ता दृष्टि करते हैं। ओह, पर मुझे छूता नहीं, मैं पर को छूता नहीं। अभी जरा सा तुम्हें कुछ कह दे और झट तुम दुखी हो जाओ,
और फिर हाँ सही बात है भैया, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिया रहा है। ऐसे रोज रोज दुखियार होगा धर्म नहीं है, मार्ग नहीं है, ये उनकी बात नहीं चल रही, उनके लिए नहीं है ये बात। अरे जिन्हें कर्म के उदय का विचार ही नहीं आता उनकी बात है ये। ना चैतन्य का विचार आता है, अप्रभावी रहने का विचार आता है, उनके चित्त में, उनकी धारा में अप्रभावी तत्व झलकता है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये बात उनके चित्त में लक्षित होती है, उनकी बात है, उनका मार्ग है। आती है बात समझ में नहीं आती है? हमने तुम्हारा किया, तुमने हमारा किया, ये उनकी बात नहीं है। रुचि बतला रहा हूँ, कर्म के उदय का विचार करे और धर्म की रुचि माने, उसकी बात नहीं है, वो धर्म की रुचि नहीं। बिल्कुल। ये समझो आप। धर्म की रुचि का मतलब क्या? अप्रभावी चैतन्य की दृष्टि होना, अकर्तृत्व भाव की कर्म दृष्टि के उदय का होना। विचार करे तो उसको हाँ, चैतन्य की रुचि नहीं है फिर। नहीं है, नहीं है, कर्म के उदय का विचार, उसे फिर पर चैतन्य में की रुचि कर्तव्य नहीं। बुद्धि आ गई। हाँ और क्या, बिल्कुल। बिल्कुल कर्ता सत्य कर्म बात। अधिकार कहाँ समझा उसने? फिर नहीं समझा, फिर तो कर्म, हाँ, कर्म ही हमारा अच्छा बुरा कर रहे हैं। हाँ, कर्म के ऐसे। भरोसे ही हो गए फिर। हाँ, कर्म के उदय का विचार बिल्कुल नहीं। सत्य। ठीक है ना? चैतन्य का विचार करना चाहिए। ऐसा तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा। ठीक, चलो बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हुआ। बाकी बहुत सभी अच्छा को विषय लिया आपने। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा विषय चल रहा। गुरुदेव का प्रवचन है, गुरुदेव का प्रवचन पढ़ रहे हैं हम, गुरुदेव का विषय चल रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बधाई, यहाँ न तुमकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना। नमो हरिहंता नमो सिद्धा।